अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हमने बनाई है फ़िश कोयला कढ़ाई। इस सर्द मौसम में अगर आपने ये कढ़ाई नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके आगे फ़िश फ्राई भी हो जाएगी फेल जब आप बनाकर खाएंगे। फ़िश कोयला कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी चटखारेदार। बनाने का तरीका है बहुत ही आसान, कम वक्त में बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये फ़िश कोयला कढ़ाई बना के तैयार की है। वैसे तो आपने कई बार फ़िश बनाई होगी, फ़िश करी बनाई होगी, फ़िश फ्राई बनाई होगी और भी मुख्तलिफ़ फ़िश की रेसिपीज़ बनाई होगी, लेकिन गारंटी आपने इस तरह की फ़िश की रेसिपी आज तक नहीं बनाई होगी। इसके लिए हमारे पास 1 किलो फ़िश कुन मछली मैंने यहाँ पर ली है। कुन मछली बहुत ही जायकेदार बनती है, सालन बिरयानी इसकी बहुत अच्छी बनती हैं दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास कुन मछली, आप चाहें तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो मछली, बस फ्रेश होनी चाहिए। इसे नमक लगा कर रख दिया था और उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आधे घंटे के बाद 1 किलो हमारे पास मछली है। अब हम इसी हिसाब से मसाला तैयार करेंगे। तो बॉल में सबसे पहले हमने चाट मसाला लेना है 2 चम्मच। 2 टीस्पून चाट मसाला लेंगे। चाट मसाला जब भी आप इस्तेमाल करें नमक थोड़ा कम यूज़ करें। नमक मैंने थोड़ा सा ही लिया है, 1/4 चम्मच, क्योंकि चाट मसाला जो यूज़ किया है इसमें भी नमक काफ़ी मिकदार में पहले से मौजूद होता है। पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच। बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार ये मसाला बनके तैयार होता है। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। हल्दी 1/4 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के डालेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है और आधा चम्मच मज़ीद और डाल दिया है। टोटल 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। ये ज़्यादा थोड़ा इसमें जाता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है आधा चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और चाट मसाला किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, क्योंकि चाट मसाला इसमें जान डालता है। चाट मसाला जो होता है बेसिकली उसमें बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, आप देख सकते हैं। दही भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही मयारी सी डिश बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं इस मौसम में। सर्दियों के मौसम की तो जान है, ये रेसिपी ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। अब ये जो मसाले हमने मिक्स किए हैं ये सारे हमने फ़िश पर लगाने हैं। तो अच्छी तरह से फ़िश पर सारा मसाला कोट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त घर का मसाला इस तरीके से बन के तैयार होता है। बस आप यही मसाले इसी तरह से सेम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका मसाला भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ अब इन मसालों को अच्छी तरह से फ़िश पर हमें लगाना है। तो मैं हाथ की मदद से इसे लगाऊंगी ताकि मसाला जो है वो फ़िश पर अच्छी तरह से लग जाए। दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ़िश पर कोट करना है और इसके बाद हमने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रखना है। तकरीबन इसे आधा घंटा अपने मैरिनेशन का देना है। अगर कम टाइम है तो आप इसे 10 से 15 मिनट ज़रूर आप इसे रेस्ट दीजिएगा, ताकि जितने भी मसाले हमने लगाए हैं वो फ़िश में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, 3/4 कप ऑयल लिया है। 1 कप में थोड़ा सा कम ऑयल है और इसमें हम ये फ़िश डाल देंगे। मसाला सारा इसका इसमें ऐड करेंगे। मसाला आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। बॉल अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। अब हमने इसे मीडियम गैस पर पकाना है। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं पहले हम। और यहाँ पर फ़िश को पकने में तो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ़िश तो मिनटों में पक जाती है। तो यहाँ हम इसे कवर कर देते हैं। ढक्कन लगा दिया है। इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आंच पर पकाना है। शुरू में लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखा था। टोटल यहाँ पर 8 मिनट लगे हैं इसे पकाते हुए। और आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग इसका सेपरेट हो चुका है। चम्मच थोड़ा ध्यान से इसमें चलाइएगा, फ़िश टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से फ़िश टूट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िश जो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पक रही है, ये देखिए। तो अब हम इसमें
अब इसमें खुशबू के लिए हरी मिर्चें मैं डालूँगी ऊपर से, क्योंकि ये कढ़ाई है मिर्चों के बगैर तो बिल्कुल अधूरी है। मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो चलिए इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा खुशबू इसकी आ गई है। और कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर इसका आया है, ये देखिए। तो अब आप यहाँ पर चाहें तो इसे बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, या थोड़ा-सा अगर आप मसाला रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे ऐसे ही पकाइएगा। कसूरी मेथी ऊपर से थोड़ी-सी स्प्रिंकल करेंगे, 1 चम्मच के करीब मैंने ड्राई मेथी ली है। कसूरी मेथी इसकी खुशबू कढ़ाई में बहुत ही अच्छी लगती है और ख़ास तौर पर मछली में तो बहुत ही अच्छा लगता है मेथी का फ्लेवर। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो रेसिपी को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अभी हम इसमें स्मोक लगाएंगे जो कि इसमें डाल देगा जान। कोयला मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ देखिए कोयला अच्छे से गरम हो चुका है। तो यही ऑयल बहुत ज़्यादा है इसमें, तो यही हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे और स्मोक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इतनी देर तक स्मोक लगाना है, 5 से 6 मिनट के लिए स्मोक लगाएंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा फ़िश में निकल कर आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त स्मोक इसमें बन रहा है। तो चलिए अब हम खोल लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, पूरा किचन महक रहा है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कोयला फ़िश कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बनी है बहुत ही लाजवाब। देख सकते हैं आप, दिखने में ही बहुत ही मज़े की लग रही है। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, कम मेहनत के साथ झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से ये कढ़ाई बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।